वेलकम टू परफेक्ट क्लासेस। मैं इन क्लासेस में आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हों। जैसे आप क्लासेस में टीचर के साथ बैठ करके पढ़ते हैं, बिल्कुल मैं उसी तरह से आपके साथ इंटरेक्शन रखना चाहती हूँ। तो इसमें मैं मैथ, कंप्यूटर एंड हिंदी की स्पेशली क्लासेस लूँगी। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 7th के नंबर सिस्टम से। अर्ली डेज में जब हमारे पास काउंटिंग के लिए कोई बहुत प्रॉपर साधन नहीं होते थे, तो हम काउंटिंग के लिए किन चीज़ों को यूज करते थे? हम अपने फिंगर्स पे काउंट करते थे, या हम पैडल्स को यूज करके काउंटिंग किया करते थे, स्टिक्स को यूज करते थे, या स्टोन्स को काउंट करके काउंटिंग करते थे। लेकिन ये हमारे परफेक्ट तरीके नहीं थे जिससे कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट काउंटिंग या इनके बारे में पता चले। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमें काउंटिंग की नीड बढ़ती गई, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद नंबर सिस्टम हमारे डेवलप हुए, जिसमें सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम डेवलप हुआ वो था डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आज के पीरियड में हम ये चारों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम 10 डिजिट से मिलकर के बना हुआ था, 0 to 9, इसलिए इसका बेस क्या है हमारा 10। अब इन डिजिट्स को हम इंडिविजुअली भी यूज कर सकते थे, और इनको हम मिला करके न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में भी यूज करते हैं। जैसे 82, 256, 52, 87, या हम इसको सिंगल 8, 9, 7 इस तरह भी यूज करते हैं। अब किसी भी डिजिट की जो वैल्यू होती है नंबर में, वो इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला फेस वैल्यू, दूसरी इस नंबर सिस्टम का बेस क्या है आपका, और तीसरी चीज़ कि डिजिट की पोजीशन नंबर में क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 547। ओके, अब इसमें जो है आपकी जो राइट मोस्ट डिजिट होती है, इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, और जो आपकी राइट टू लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड में जो डिजिट आपकी लास्ट में आती है, उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर सिस्टम में डिजिट की पोजीशन के कारण ही इसका वो 3 चीज़ें होती हैं जिसके कारण आप उस नंबर की वैल्यू को समझते हैं। पहला था फेस वैल्यू, तो 547, इस नंबर में 5 की फेस वैल्यू 5, 4 की फेस वैल्यू 4 एंड 7 की 7। इसके बाद इसकी जो पावर्स होती हैं वो, क्योंकि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो 10 फोल्ड्स में राइट टू लेफ्ट जाने पर ये इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा राइट साइड में कौन सा नंबर है, 7। तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। 7 हमारा किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से, तो ये क्या है, 7। इसके बाद सेकेंड डिजिट है हमारी 4 हमारी मल्टीप्लाई होगी 10 की पावर 1, दैट मीन्स कि 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। एंड लास्ट जो हमारी डिजिट है 5 जो है वो किससे होगी, 10 की पावर 2, तो ये क्या हो गया 500। इसको जब हमने लास्ट में ऐड किया तो ये क्या हो गया 547। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, वैसे वैसे हर नंबर में 10 फोल्ड्स में ये आपका नंबर इंक्रीज होता जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। अब जब हमारी ये कंप्यूटर क्लासेस हैं, तो यहाँ पर हम उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाला हमारा नंबर सिस्टम कौन सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में को बाइनरी नंबर क्यों कहते हैं, बाइनरी मतलब क्या होता है, 2। और बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल हमारी 2 ही डिजिट यूज होती हैं, 0 एंड 1। इसी वजह से बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 2। किसी भी नंबर सिस्टम में जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हम यूज करते हैं, उतना ही उसका बेस भी होता है। हम बाइनरी नंबर सिस्टम को ही कंप्यूटर सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे आजकल जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो कौन से कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझते हैं, अदरवाइज और किसी सिस्टम को वो नहीं समझते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इसमें जो 0 है उसको हम ऑफ की कंडीशन मानते हैं, और 1 को हम ऑन की कंडीशन मानते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जितने भी हम इनपुट में डाटा देते हैं वो तो हमारा डेसिमल फॉर्मेट में होता है,
और आंसर भी हमें वापस आउटपुट जो हमें मिलता है वो डेसिमल फॉर्मेट में मिलता है। दैट मीन्स कि हम कुछ तो ऐसा करते हैं जिससे कि कंप्यूटर हमारा समझे उसे। तो जितना भी हमारा डेसिमल फॉर्मेट में होता है उसको हम बाइनरी इक्विवेलेंस में चेंज करते हैं एंड देन जब वो हमें आउटपुट देता है तो बाइनरी को डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करके हमारी स्क्रीन पे वो आउटपुट आता है। तो सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि बाइनरी से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करते हैं। हमें क्या करना है, जो भी डेसिमल नंबर हमको दिया हुआ है, हमारा बेस नंबर क्या है, बेस क्या है 2। तो 2 से हम उस नंबर को तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि हमारा क्वोशिएंट 0 ना आ जाए, और जो भी हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम साइड में लिखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। 25 हमारा डेसिमल नंबर है जिसको हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हमने 25 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, और यहाँ पे एक रिमाइंडर हमारा बचता है, उसको हमने यहाँ साइड में लिखा। अभी भी क्वोशिएंट हमारा 0 नहीं हुआ तो इसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 6 यहाँ लिखा। इस बार हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, बट क्वोशिएंट हमारा 0 नहीं हुआ है तो 2 से इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, रिमाइंडर है 0, एंड अभी भी क्वोशिएंट हमारा 0 नहीं है। दैट मीन्स हमें इसको फिर से 2 से डिवाइड करना होगा। 2 1 जा, क्वोशिएंट अभी भी हमारा 0 नहीं है। दैट मीन्स कि हमें इसे फिर से 2 से डिवाइड करना है। तो 2 को जब आपने इसको डिवाइड किया फिर से, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। इसको हमने 1 1 दे दिया और जो 1 हमारा बचा 2 में वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपको डेसिमल में बताया था कि लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ये हमारा सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो लास्ट में हमारा रिमाइंडर आया वो होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसको बाइनरी नंबर में लिखने का तरीका होता है कि जो भी जितने भी रिमाइंडर हमारे आए हैं उनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा 1, देन फिर 1 0 0 0 0 एंड 1, और इसको ब्रैकेट करके हम 2 इसका बेस लिख देते हैं। तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करता है कि इस नंबर को हमने बाइनरी में लिखा है। जैसे यहाँ हमने इसको ब्रैकेट किया और नीचे हमने क्या लिखा 10, तो 10 बेस होने के कारण आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये डेसिमल फॉर्मेट में है। तो आपका 25 इस बाइनरी इक्विवेलेंस में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी टू डेसिमल नंबर में कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। हमने एक बाइनरी नंबर लिया 1010, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करिएगा। जैसे मैं बता रही हूँ, राइट साइड से हम बाइनरी नंबर्स को लेते हैं और बेस के पावर्स को हम 1 बाय 1 बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहले है हमारा 0 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 0, और यहाँ पर ऐड का साइन करेंगे, प्लस सेकेंड नंबर है हमारा 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है 1, प्लस उसके बाद 0 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 2, एंड देन फिर प्लस 1, ये हमारा 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3। अब इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं। तो चलिए हमने इसको किया, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी नंबर पर यदि आपका पावर 0 है तो वो नंबर हमेशा आपका क्या होता है 1, 0 इंटू 1, और 1 इंटू 2 की पावर 1 है तो 1 इंटू 2, 0 इंटू 2 की पावर 2 तो 2 2 जा 4, प्लस 2 की पावर 3 है तो 8 हो गया। अब इसको हम ऐड करते हैं, 1 इंटू 8, 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है 0, 1 इंटू 2 प्लस 0, इन सब को हमने ऐड किया तो 10, यानी हमारा जो डेसिमल में कन्वर्जन हुआ वो क्या हो गया 10। तो यहाँ पर हम बेस 2 लगाएंगे और यहाँ पर बेस क्या लगाएंगे 10। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारा 8 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, 0 से 7, इसलिए इसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, और इसका बेस क्या होता है हमारा 8। ये नंबर सिस्टम हमारा नेटिव अमेरिकन्स के थ्रू आया था। ये नंबर्स को जो काउंट करते थे, फिंगर्स के साथ साथ फिंगर के बीच की स्पेस को भी काउंट करते थे। जैसे 1 2
3 4 5 6 7 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारा नेटिव अमेरिकन्स के थ्रू आया है। तो जिस तरह से हम बाइनरी से डेसिमल टू बाइनरी को कन्वर्ट करते थे या बाइनरी टू डेसिमल को करते थे, बिल्कुल उसी तरह हमारा ऑक्टल टू डेसिमल का कन्वर्जन है। ऑक्टल में हमको ये नंबर दिया हुआ है 345 और इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल राइट साइड से हम बढ़ेंगे। 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 8 की पावर 0। देन हमारा कौन सा नंबर है 4, प्लस किया 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 2। इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3 इंटू 64, 4 इंटू 8। आपको मैंने लास्ट में बताया है कि किसी भी नंबर पे जब पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1। तो 5 इंटू 1। इन सब नंबर्स को हम प्लस करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 192, 4 8 जा 32 एंड 5। इनको जब हमने सम किया तो 229। दैट मीन्स ऑक्टल का 345 आपका डेसिमल में जब कन्वर्ट हुआ तो कितना हो गया 229। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हम 16 डिजिट्स को यूज करते हैं, 0 to 9 एंड 8 to F। A to F हमारे 10 to 50 नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 नंबर जो होते हैं हमारे उनको हम कहते हैं हेक्स और 10 नंबर्स को कहते हैं डेसिमल। इसीलिए इस पूरे नंबर सिस्टम को हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें देखिए आप हेक्स और डेसिमल, ये मैंने एक टेबल बना रखी है, आप इसको देख लीजिए। 0 को 0 ही, 1 1, 2 2, 3 3, 4 को 4 ही बोलते हैं, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9। 10 को रिप्रेजेंट करता है ए अल्फ़ाबेट, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करता है। अब सभी में हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्जन के लिए हमारा प्रोसेस वही होता है जो अभी तक हम करते हैं, केवल किसका चेंज होता है, बेस का चेंज होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 3b जो हमारा हेक्साडेसिमल में है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले LHD लेंगे हम, यानी b को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं 11 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 1। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 48 एंड ये आपका 11 आया। इसको जब हमने सम किया तो 59। दैट मीन्स कि हमारा डेसिमल में चेंज हो चुका है और ये नंबर हमारा क्या है 59। आज की क्लास में हमने चारों नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम बाइनरी के अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके।